आज गोल्ड में एक ऐसी जगह है जहाँ पर 90% लोग लॉस करते हैं क्योंकि उनको उस मूवमेंट के बारे में पता ही नहीं होता। तो वहाँ पर स्मार्ट मनी इंटर होती है और वहाँ पर ज़्यादातर लोग लॉसेस करते हैं और बिगनर के लिए ये मूवमेंट समझना बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो आज हम एनालिसिस करने वाले हैं गोल्ड का H4 के चार्ट के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ओपन कैंडल के आगे प्रीवियस कैंडल जो है वहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ है गोल्ड। तो इसका मतलब है कि न्यूज़ वगैरह ऐसी थी जिसकी वजह से सेंटीमेंट ऐसे थे जिसकी वजह से गोल्ड को गैप डाउन ओपन होना पड़ा, लेकिन उसके बाद एक रिवर्सल बना दिया उसने। अब यहाँ पर ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई यहाँ पर करना क्या है, क्योंकि H4 के चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट के अंदर हैमर बना हुआ है जो कि एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल बनता है बाय साइड का। बट यहाँ पर क्या होगा कि मार्केट ऑलरेडी इतनी ओवरबॉट हो चुकी है कि यहाँ पर किसी को भी बाय साइड की एंट्री लेने में बहुत कन्फ्यूजन होगी कि बाय साइड की एंट्री ले या सेल साइड की। तो सही डायरेक्शन क्या होगी अभी हम एनालिसिस करके देखते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखती हैं तो ऑलरेडी गोल्ड अपने ट्रेंड के हिसाब से ही चल रहा है। अगर हम यहाँ पर करते हैं इस तरीके से, अगर हम ट्रेंड लाइन लगाती हैं कि पिछली जो वेव थी उसका लोएस्ट पार्ट यानी कि जो लो है वहाँ से हम इस वेव के इस पॉइंट को मार्क करेंगे। अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो एग्जैक्ट हुआ क्या है कि मार्केट ने इसी ट्रेंड लाइन के डाउन साइड पर, यानी कि जैसे ही ट्रेंड लाइन बनी हुई थी उसी के डाउन साइड के ऊपर गैप डाउन करके मार्केट को ओपन कर दिया ट्रेंड लाइन से भी नीचे। इनडायरेक्टली मतलब ये होता है कि अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, ये एरिया ब्रेक हो जाता है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, सेल मार्केट करना पड़ता है और ट्रेंड लाइन के ऊपर जो पहली रेजिस्टेंस बनती है उसके ऊपर स्टॉप लगा देती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट ने गैप डाउन ओपन कर दिया। तो यहाँ पर सिंपली रूल क्या बनता है, पहली एक स्ट्रेटजी आपकी बनेगी गैप स्ट्रेटजी, कि पहले गैप फिल होगा, फिल होने के बाद फिर आपको यहाँ से सेल मार्केट करना चाहिए। अगर यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं तो अगर आप यहाँ से भी सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दूसरी एक और स्ट्रेटजी लगती है ग्रिड स्ट्रेटजी, कि आप पहली एंट्री यहाँ लेंगे, सेकंड एंट्री गैप फिल होने के ऊपर लेंगे और थर्ड एंट्री अपनी फर्स्ट रेजिस्टेंस के ऊपर लेंगे। अगर हम यहाँ से रेजिस्टेंस जोन मार्क करती हैं तो पहली रेजिस्टेंस हमारी ये बनती है। अगर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट हुई, अपना हाई मार के फिर लोएस्ट एरिया पे आई यानी कि लो मारा और उसके बाद दोबारा से हाई मारा। तो ये हायर हाई हो गया यानी कि डबल टॉप इसको बोलते हैं। लेकिन उसके बाद हुआ कि मार्केट ने दोबारा से रेजिस्टेंस बनाई यानी कि एक और हाई बना लिया, तो ये ट्रिपल टॉप कहलाता है। यहाँ कि आप लोगों को इसको ट्रिपल टॉप कहना पड़ेगा कि पहले टॉप हाई, दूसरा हाई और तीसरा हाई। लेकिन यहाँ पर देखें कि उसने हाई यानी कि जो आपकी रेजिस्टेंस थी उसको ब्रेक करके, लेकिन ऊपर कैंडल तो क्लोज करी लेकिन यहाँ से दोबारा से मार्केट गिर गई। तो यहाँ पर जो था ज़्यादातर लोगों को उसने ट्रैप करा। यहाँ पर जितने भी लोग बाइंग के अंदर आए कि भाई ये रेजिस्टेंस टूट गई है, डबल टॉप टूट गया, तो हम यहाँ से बाई करना स्टार्ट करेंगे, उसने उन लोगों को ट्रैप करा। ट्रैप करने के बाद क्या हुआ कि मार्केट दोबारा गैप डाउन ओपन हो गई, यानी कि जिसने भी यहाँ से बाय साइड की एंट्री ली थी वो अभी तक अपने स्टॉप लॉसेस को हिट करवा के बैठ गया होगा। और बिगनियर्स की ज़्यादातर गलती यही होती है, वो क्या करते हैं कि सिंपल देखते हैं कि भाई डबल टॉप बन गया है, हाई इसका जो रेजिस्टेंस है वो भी टूट गया है, तो यहाँ से बाय साइड की एंट्री लेके बैठ जाते हैं और वो क्या करती है मार्केट उनके ज़्यादातर स्टॉप लॉसेस हिट कर देती है। तो आप लोगों ने ये बिल्कुल ध्यान में रखना है कि आप लोगों ने अपने स्टॉप लॉस हिट नहीं करवाने, सही मूवमेंट को कैप्चर करना है, वहाँ पे एंट्री लेनी है जहाँ पर स्मार्ट मनी इंटर होते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं तो ये एक रेजिस्टेंस जोन बनता है, यहाँ से जो इसका लोएस्ट एरिया बनता है ये एक भी रेजिस्टेंस बन जाती है। अभी हम यहाँ पर देखते हैं तो स्पोर्ट जोन लगा लेते हैं। तो पहली स्पोर्ट ये बनती है गोल्ड की, सेकंड स्पॉट ये एरिया बनता है, यानी कि 46 45 से 45 50 के दरमियान जो है इसका स्पॉट जोन बनते हैं। ये दोनों जोन है। तो अगर हम मार्केट को देखते हैं गैप साइड डाउन साइड पर आते हुए गिरते हुए, तो पहला जो लेवल बनेगा वो 46 45 है और जो सेकंड लेवल बनता है वो 45 53 है। और उसके बाद जो लेवल बनते हैं ये हमारा स्मार्ट मनी इंट्रेंस का कैप्चर है। अगर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं SMC, इसको SMC बोलते हैं स्मार्ट मनी को। अगर आप लोग यहाँ पे देखते हैं
तो ये हमारा वो ज़ोन बनता है जहाँ पे स्मार्ट मनी ज़्यादातर इंटर होती है। तो आप लोगों ने भी यहाँ पे एंट्री करनी है। अब यहाँ पर कौन से की ऑफ पॉइंट्स होती हैं, अगर आप लोग यहाँ पे देखती हैं तो पहले मार्केट क्या करती है, ये एक स्पॉट ज़ोन है और इसके नीचे सारी की सारी लिक्विडिटी पड़ी होती है। ये भी एक स्पॉट ज़ोन है, इसके नीचे भी सारी लिक्विडिटी पड़ी है, और ये भी एक स्पॉट ज़ोन है और इसके नीचे भी सारी लिक्विडिटी पड़ी है। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर मार्केट डाउन साइड पे आएगी, लोगों को ट्रैप करने लगेगी, तो वो क्या करेगी, पहले इसकी लिक्विडिटी उठाएगी, फिर सेकंड की उठाएगी, फिर थर्ड की लिक्विडिटी जब उठाने के लिए आएगी तो यहाँ से थोड़ा बहुत रिवर्सल देगी। और आप लोगों ने यहाँ से मैक्सिमम कितने 500 पिप्स का ही रखना है अपना टीपी। यानी कि अगर मार्केट इस जोन में आती है तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली अपनी लार्ज की पोजीशन ऑन करनी है इस एरिए से 4350 से। आपका जो स्टॉप लॉस है वो तकरीबन चला जाएगा 400 पिप्स का, और आपका टीपी जो है आप चाहे तो 1000 पिप भी रख सकती हैं, या तो फिर आपका 500 पिप का भी टीपी हो सकता है। लॉजिकली जो ये टीपी हमारा बनता है 400 पिप्स का स्टॉप और 500 पिप का टीपी बन जाएगा। इस तरीके से ये एक ट्रेड इंटर होगी। यानी कि अगर मार्केट यहाँ पर आती है तो ये जोन है जहाँ पर ज़्यादा स्मार्ट मनी इंटर होती है। यहाँ से कंफर्मेशन होती है कि हाँ भाई यहाँ से मार्केट दोबारा रिवर्स होके आपकी पहली रेजिस्टेंस 4553 के ऊपर भी जा सकती है, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि मार्केट थोड़ा बहुत फिर ट्रैप करती है, और ये जो रेजिस्टेंस जोन स्पॉट जोन बनता है, सप्लाई जोन, यहाँ पे मार्केट मुझे जहाँ तक लगता है कि कुछ दिनों के अंदर मार्केट दोबारा से 43 के एरिया के अंदर वापस आएगी। अगर नहीं आती तो यहाँ से दोबारा जो रिवर्सल के चांस है वो कहाँ से है, 4553 से मार्केट एटलीस्ट इस एरिया तक तो आएगी ही आएगी, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ऑलरेडी इतनी ओवरबॉट हो चुकी है कि लोग अब इस चीज़ को, गोल्ड को बाय करना छोड़ रहे हैं, सेलिंग जोन में आ रही है। तो इसी वजह से आप देख सकते हैं कि उसने गैप डाउन भी ओपन करा है। अब गैप डाउन जैसे ही ओपन करे तो क्या होगा कि हम यहाँ से अब सेल साइड की एंट्री लेंगे। हमें यहाँ पे कंफर्मेशन चाहिए कि जैसे ही गैप फिल होगा, गैप फिल करते ही हमने एंट्री लेनी है शॉर्ट की। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से इंटर करती हैं तो 4830 के ऊपर हमारा गैप फिल होना है, और आपका जो स्टॉप है वो आपके रेजिस्टेंस के ऊपर चला जाएगा। फॉर एग्जांपल जो प्रीवियस कल का जो हाई था उसके ऊपर हम स्टॉप लगाएंगे 4897, और आपका टीपी फर्स्ट रेजिस्टेंस ही हो जाएगी। अब मार्केट जैसे ही गैप फिल करेगी, गैप फिल करते ही आपने क्या करना है, सेल करना है और अपना टीपी 4650 तक रखना है, और आपका जो स्टॉप है 4897 पर जाएगा। एंट्री लेवल आपका 4830 होगा। तो ये हमारा सेलिंग जोन बनता है, और ये हमारी बाई की एंट्री बनेगी, ये सेल की एंट्री बनेगी। आप लोगों को मिस नहीं करना, अगर कोई बड़ी मूवमेंट को मिस नहीं करना गोल्ड के अंदर, तो यहाँ पर एंट्री आप लोगों को ज़रूर लेनी चाहिए। और ये वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी वीडियोस आपके पास पहले और जल्दी से जल्दी पहुँचती जाएँ।